हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वेवी एट एरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले 3 महीनों में आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कही हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित ना हो। अगर जितनी बातें आपसे रेजोनेट हो रही है, जितनी बातें आपके जीवन से संबंधित है, आप उतनी ही सुनिए। बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन के साथ संबंधित हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप नीचे मेंशन किए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। आइए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताता है कि जो लोग आपको डिसीव कर रहे थे, ऐसे लोग जो आपके नाक के नीचे आपकी या तो गॉसिपिंग कर रहे थे, आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे थे, आपसे चुपचाप सारी बातें पता करके किसी और को जाके बता रहे थे, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको अपना कह के आपके ही अगेंस्ट काम कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति आपके नज़र में आने वाला है एंड आप उनके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो एकदम स्टेल्थीली कीजिए, वो एकदम शांति से कीजिए। सारी बातें सबसे डिस्कस करना इस समय, इस दौरान आपके लिए सही नहीं है। ये एक ब्लेसिंग आपको मिल रही है क्योंकि जैसे कि ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये बताता है कि आपके आजू बाजू में, आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं जो आपको मतलब आपको सक्सेस पाते हुए देख नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग हैं आपके आजू बाजू में। यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है एंड देखना है कि इन लोगों से या इस व्यक्ति से कैसे निपटना है, क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में रखना आपके लिए सही नहीं है। देन वी हैव द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड हमें बताता है कि आपके जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स हुए उनमें से आप हील हो रहे हैं। स्टार कार्ड हीलिंग के बारे में बात करता है। ये बताता है स्टार कार्ड कि आप जो भी सिचुएशन थी, जिससे भी आप गुज़रे हैं, उनमें से उभरने की एंड फ्यूचर की तरफ होपफुल होने की कोशिश आप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक पीस, अपने जीवन में शांति अनुभव करेंगे बहुत समय के बाद। हो सकता है ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो सिचुएशन है, मतलब कि आप अपना काम 100% अपना दे रहे थे, पर ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली जो व्यक्ति है, जो जानबूझकर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे एंड ये इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे। मतलब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, आपका काम कोई सही नहीं हो रहा था, जानबूझकर ये आपके जीवन में आग लगा रहे थे। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो रही है। स्टार कार्ड जो लोग किसी एग्ज़ाम या जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके बारे में ये बताता है कि आप अगर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं तब भी आपको
सक्सेस मिलने के चांसेस है। मतलब कि आप काम करते जा रहे हैं, आप वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं एंड मतलब अगर आप एक यूट्यूबर है या आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आप अपना काम चुपचाप कर रहे हैं पर ग्रोथ नहीं मिल रही है एंड अचानक एक दिन ऐसे आएगा कि आपका जो चैनल है या आपका जो पेज है, आपका जो वेबसाइट है, वो अचानक से ग्रो होने लगे, आपके जो सेल्स है वो अचानक से बढ़ रहे हैं। तो ये आपको एक्सपीरियंस करने मिल सकता है। ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये अगेन वही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये अगर आप लोग इन लोगों को नोटिस करेंगे ना तो ये एक दूसरे को मार नहीं रहे हैं, बस ये जो वॉन्ड्स हैं, इनकी जो लकड़ियाँ है, जो लाठियाँ है, वो खाली उठाए हुए हैं एंड बस सीन तमाशा क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे जो फालतू में आपका जो समय बर्बाद हो रहा था वो अब ख़त्म हो रहा है। जो झगड़े या जो प्रॉब्लम्स आप एनकाउंटर कर रहे थे आपके जीवन में, जो लोग जानबूझकर कुछ परेशानियां खड़ी कर रहे थे, ऐसे लोगों से निपटने का सही तरीका आपको पता चलने वाला है या ऐसे सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन के बारे में भी बात करता है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है एंड आपने ये सोच लिया कि अरे इतने सारे लोग हैं जो मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वही सेम काम ये लोग भी करते हैं, तो मेरे सक्सेस मुझे मिलने के कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स एक तरीके से गलत प्रूव कर रहा है। मतलब आप जो निगेटिव सोच रहे हैं कि मुझे कैसे सक्सेस मिल सकता है, इतने हज़ारों लोग सेम चीज़ें कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कंपटीशन से ऊपर उठकर, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो काम करता है वो एक अपना यूनिक एक स्टैम्प, एक यूनिकनेस लाता है अपने कंटेंट में, तो ये आप उसमें ला रहे हैं, अपनी छाप छोड़ रहे हैं आप उसमें। तो उस वजह से जो आप कह पाते हैं या जो काम आप कर पाते हैं वो कोई और नहीं करता या वो कोई और कर नहीं पाता। सबके कंटेंट अलग अलग है, राइट। सब लोग कुछ अलग अलग लेकर आते हैं अपने कंटेंट में और लोगों को आप जो कहते हैं, आप जैसे कहते हैं, आपकी जो स्टाइल है वो पसंद आ रही है। तो यहाँ पे वो कंपटीशन से आप जीत रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के व्यक्ति अगर आपके जीवन में हैं तो या तो वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं या वो ये डिसेप्टिव एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये है एक्शन ओरिएंटेड, मतलब जो काम डिसाइड किया है, जो गोल सेट किया है वो किसी भी रूप में पाना है, वो किसी भी रूप में अचीव करना है, कुछ भी हो जाए। फिर ये ऐसी एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है जिन्हें एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, एक कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ये अपना शेड्यूल, ये अपनी पढ़ाई इतने अच्छे से मैनेज करते हैं कि कुछ भी करके उन्हें उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में जिसमें इन्हें एडमिशन चाहिए वो एडमिशन पाकर ही रहते हैं। ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ट्रैवल इंडिकेटेड है। अगर आप बहुत समय से कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, ये किसी भी रूप में हो सकता है, मतलब कहीं घूमने जाना चाहते हैं, अपने काम से रिलेटेड कहीं जाना चाहते हैं, तो ट्रैवल इंडिकेटेड है यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है एनर्जी में इंक्रीज़ बताता है, मतलब जोश से भरे होंगे आप कि जो भी काम है वो स्फूर्ति के साथ ख़त्म करना, वो स्फूर्ति के साथ उसको अंजाम देना। ठीक है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है।
जस्टिस, किसी को अपने काम का जस्टिस मिल रहा है, किसी को कोई परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा, उन लोगों से यहाँ छुटकारा मिलते हुए मैं देख रही हूँ। जस्टिस मतलब यहाँ पे लिटरली ये इंसान चोरी करके ये जो तलवारें हैं वो लेके जा रहा है, तो यहाँ पे आपसे जो भी छीना गया है, जो भी चोरी हुआ है, वेदर इट इज़ योर पीस ऑफ माइंड और सम अदर थिंग्स, वो आपको वापस मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे वो कार्मिक बैलेंस, कार्मिक जो विक्ट्री है वो आपको मिलने वाली है, वो आप पाने वाले हैं, ठीक है। एंड जस्टिस से यहाँ पर जो भी मतलब मेहनत आप करते आ रहे हैं, जैसे कि मैंने ये स्टार कार्ड, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स में आपको बताया, या यहाँ पे ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स में वो स्टूडेंट का एग्जांपल बताया, तो आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसको न्याय मिलने वाला है, उसको जस्टिस मिलने वाला है। मतलब फाइनली कि आप कंटेंट डाल रहे हैं, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, एंड जो भी काम है वो आप सीरियसली एकदम कर रहे हैं, तो वो काम का जस्टिस आप तक जो आपको नहीं मिला वो अब आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको है ना, सच में जो आपकी जो सराउंडिंग्स है वहाँ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नेक्स्ट आया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार कार्ड एंड जस्टिस कार्ड मुझे ये बताता है कि आप सच में जो नार्सिसिस्ट नहीं होते, सेल्फिश स्वार्थी लोग, मतलब दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए, जो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, जिनको दूसरों की फीलिंग्स की, दूसरों के काम किए हुए काम की बिल्कुल कीमत नहीं है, बिल्कुल कदर नहीं है, ऐसे लोगों से छुटकारा मिलते हुए यहाँ पे मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये ब्लेसिंग के तौर पे आया है। यहाँ पे ये विन एट ऑल कॉस्ट, कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिल रहा है। एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आप कहीं ना कहीं खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हैं, आप खुद की बात कहना सीख रहे हैं, आप खुद को एकदम कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने प्रेजेंट करना सीख रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो भी था ये पास्ट, ये आप पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या बता रहे हैं। वी हैव अप्स एंड डाउन्स। तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब ये है कि जीवन में अच्छा समय एंड बुरा समय हर किसी के जीवन में होता है, पर यहाँ पर आप जब ये दुख भरे समय से गुज़र रहे थे तब भी आपने हार नहीं मानी, तब भी आप अपना बेस्ट देते रहे, तब भी आप जितना कर सकते थे उतना आप करते रहे। आपने ये नहीं बोला कि नहीं मेरे साथ ही क्यों ये ऐसे होता है। इनफैक्ट आप तो बहुत बुरी तरीके से कहीं पे फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। आई एम सो सॉरी कि ये जिस किसी की भी एनर्जी है, यू नो बिलीव मी, आई हैव बीन देयर। मैं ऐसे सिचुएशंस में रह चुकी हूँ। पॉलिटिक्स, गैस लाइटिंग, बैक स्टैबिंग, ये सब मैंने बहुत अमाउंट में सहन किया है। एंड मेरी सहानुभूति है आपके साथ। आप में से जो कोई इस सिचुएशन से गुज़र रहा है, सच में मैं ईश्वर से सच में ये प्रार्थना करूँगी कि आपको शक्ति दें, एंड आप जैसे मतलब कैरेक्टर, आप जैसा व्यक्तिमत्व सबको दे, आप जैसा स्ट्रॉन्ग सबको बनाए ईश्वर। अप्स एंड डाउन्स, आपने ये सीख लिया है कि जीवन में सिचुएशंस बदलती रहेंगी, परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी,
एंड मुझे खाली जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पे ही फोकस करना है, मुझे जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ ही ध्यान देना है, क्योंकि जैसे आज बुरी चीज़ें मेरे साथ चल रही है वैसे ही कल वो जो समय का पहिया है वो बदलने वाला है एंड मेरा अच्छा समय आने वाला है। इस समय आपको आपके ईश्वर पे, अपने स्पिरिट गाइड्स पे भरोसा रखना है एंड आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे अल्टीमेट पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे आप खुद की, जैसे कि मैंने ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में बताया आपको कि खुद की कीमत पहचान रहे हैं, आप खुद को एक, खुद की जो पोटेंशियल है वो पहचान रहे हैं एंड आप आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड आप आगे ही बढ़ने वाले हैं। ये जो स्टार एंड जस्टिस आया है, आप ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से बस आगे ही जाने वाले हैं। परमात्मा जो है वो आपको खाली सक्सेस ही देने वाले हैं जीवन में। We have tabular quotes. Do people listen when you speak? Do you feel like you are not being heard? यहाँ पे ये सिचुएशन हमने काफ़ी देखी, राइट, कि बहुत ही सेल्फिश नार्सिसिस्टिक लोग आपके जीवन में हैं। Know exactly what you wish to communicate. Use telepathy to convey your message through visualization and the imagination. Send mental pictures as you speak. हार्ट टू हार्ट एंड माइंड टू माइंड। यहाँ पे आपको आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बोल रहे हैं कि टेलीपैथिकली आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं कि जो भी आप कहना चाहते हैं वो एक तो आप अपने काम से, अपने कर्मों से सबको बताने वाले हैं, या तो खुद स्पष्ट रूप से लोगों को बताएंगे, या इंट्यूटिवली ही आप इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं कि आप टेलीपैथिकली ही जिससे जो चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सच में आई एम सो सॉरी कि आपके साथ ये हो रहा है, जिस किसी के साथ भी हो रहा है। When I speak, people listen and understand what I am expressing. I communicate from my heart to the hearts of others. I easily visualize and send mental pictures of my ideas, visions, opinions and other matters of importance as I speak. आप अगर चाहें तो ये अफर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड ये रिपीट कर सकते हैं अगर आपको ऐसे लगता है कि लोग आपकी बातें सुनते नहीं हैं, जब आप बोलते हैं तो कोई ध्यान नहीं देते आपकी तरफ। ठीक है, एंड आपको ईश्वर आपके ये बता रहे हैं कि वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं, वो आपको इतना सक्सेसफुल बनाने वाले हैं कि इमीडिएटली आपको लोग आदर से आपके तरफ देखेंगे, आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, तो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट 3 months। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।